साथियों, हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे मैच के बारे में जिसे देखकर फैंस ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं आज से खेले गए 17 साल पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे सीरीज के बारे में। ये सीरीज 5 मैचों की थी और ये सारे मैच साउथ अफ्रीका में खेले जाने थे। इस सीरीज के अब तक 4 मुकाबले खेले जा चुके थे, जिसमें ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी टीम कमजोर है और कौन सी टीम भारी पड़ रही है, क्योंकि दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीत चुके थे और ये 5वां और अंतिम मैच था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस मैच को हम एक फाइनल मैच भी मान सकते थे। ये मैच साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में खेला जाना था। हालांकि ये भी मैच एक ओडीआई सीरीज का हिस्सा ही था, लेकिन इसको क्रिकेट फैंस बहुत ही दिलचस्पी से ले रहे थे, क्योंकि अभी तक खेले गए 4 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका भी अपने 2 मैच जीत कर आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी दोनों मैच जीत चुकी थी। मतलब ये एक निर्णायक मैच होने वाला था, इसलिए क्रिकेट फैंस की दिलचस्पी इस मैच को लेकर काफी ज्यादा थी और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। लेकिन आज क्या होने वाला था किसी भी क्रिकेट फैंस को नहीं पता था, क्योंकि आज एक इतिहास बनने जा रहा था। और अब समय था टॉस का, और टॉस हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वहां की जो पिच थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। मतलब पिच दूसरी पारी में टूटने वाली थी, इसलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और एक विशाल स्कोर बनाने की सोची। और अब क्या था, ऑस्ट्रेलियाई के दोनों ओपनर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज ने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत कर दी। मतलब रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरीके से सोचा था उसी तरीके से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज ने शुरुआत किया। एडम गिलक्रिस्ट एकदम आग की तरह खेलना शुरू किए, वहीं पर मैथ्यू हेडन की जगह खेल रहे साइमन कैटिज ने एक सदी हुई पारी खेलना शुरू किया। एडम गिलक्रिस्ट देखते ही देखते 44 गेंदों पर 55 रन जड़कर आउट हुए और ये विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया के 97 रन के स्कोर पर। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 97 रन पर 1 विकेट था और ओवर हो चुका था 15.2। मतलब उस समय साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग अटैक के सामने ये स्कोर काफी अच्छा माना जाने लगा था। एडम गिलक्रिस्ट जब आउट होकर जाने लगे तो उन्होंने स्कोर कार्ड की तरफ देखा और वो मुस्कुराए। उन्होंने सोचा अब एक बहुत ही बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत मिल गई है, अब यहाँ से अगर हम 250 रन भी बनाते हैं तो हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि 2006 में 250 रन बनाना एक टीम के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होता था। एडम गिलक्रिस्ट का विकेट गिरने के बाद 1 डाउन पर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान खुद रिकी पॉन्टिंग, और उन्होंने आते ही पूरी तरीके से मैच को पलट दिया। मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही इतनी अच्छी शुरुआत की थी और उसके बाद रिकी पॉन्टिंग भूखे शेर की तरह साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्होंने फील्ड के चारों तरफ बाउंड्री लगाई, मतलब किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा और देखते ही देखते शानदार शतक जड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ साइमन कैटिज अपनी पारी को एक आराम से खेलते हुए लेकर जा रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने भी 50 जड़ दिया। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन हो चुका था और उनके सिर्फ 1 विकेट आउट हुए थे, जो कि एडम गिलक्रिस्ट के रूप में गिरा था और ओवर हो चुका था 30.2। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल में साइमन कैटिज को, जो कि बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, मखाया एंटनी ने उनको आउट कर दिया और वो 79 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 90 गेंदों का सामना किया। अब साइमन कैटिज के आउट होने के बाद रिकी पॉन्टिंग का साथ निभाने के लिए माइकल हसी क्रीज पर आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी भयानक था। अब माइकल हसी और रिकी पॉन्टिंग दोनों बहुत ही तेजी से खेलना शुरू कर दिए और देखते ही देखते मात्र 94 गेंदों पर 158 रन की साझेदारी कर डाली। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज तो पहले से ही इतना ज्यादा परेशान थे और इस जोड़ी ने तो उनकी कमर ही तोड़ डाली। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन तभी 47वें ओवर की पहली बॉल पर माइकल हसी एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 374 रन हो चुका था और उनके 3 विकेट जा चुके थे और अभी भी 47वां ओवर ही चल रहा था। अब माइकल हसी के आउट होने के बाद क्रीज पर आना था माइकल क्लार्क को, लेकिन दूसरे छोर पर बैटिंग कर रहे रिकी पॉन्टिंग ने देखा कि मात्र 23 बॉल ही बचे हुए हैं, तो उन्होंने अपने सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एंड्रू साइमंड्स को क्रीज पर बुलाया और एंड्रू साइमंड्स ने आते ही पूरी तरीके से तहलका मचा दिया और देखते ही देखते एंड्रू साइमंड्स और रिकी पॉन्टिंग के बीच मात्र 9 गेंदों में 33 रन की साझेदारी हो गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रन के पार भी चला गया। और अगर अब देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के सारे गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज एकदम झुक गई थी। मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो अपने हाथ
हाथ खोल रहा था और सारे गेंदबाजों की धुनाई जमकर कर रहा था। मतलब अब विकेट लेना सिर्फ मात्र एक औपचारिकता थी। और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड अगर अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 407 रन बना लिए थे और उनके सिर्फ 3 विकेट ही गिरे थे और ओवर हुआ था 47.3। मतलब अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास 15 गेंदों का खेल बचा था, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर रिकी पॉन्टिंग आउट हुए। लेकिन रिकी पॉन्टिंग आउट होने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 164 रनों की पारी खेली मात्र 105 गेंदों का सामना करते हुए। इस दौरान रिकी पॉन्टिंग ने 13 चौके और 9 छक्के भी उड़ाए और इसी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े स्कोर तक पहुंच चुका था और अब 14 गेंदों का खेल शेष रह गया था। लेकिन इन 14 गेंदों को खेलने के लिए डेमिन मार्टिन और माइकल क्लार्क को न भेजकर रिकी पॉन्टिंग ने ब्रिटली को प्रमोट किया और ब्रिटली ने आकर 7 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और इसके साथ ही दूसरे छोर पर खड़े एंड्रू साइमंड्स ने भी 13 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों की पारी खेली। इन सभी बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया 434 रन का और साउथ अफ्रीका को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए कि आइए आपकी बारी है। इतने बड़े लक्ष्य को पाकर साउथ अफ्रीका के कोई भी बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि जो भी मैच जीतता वो सीरीज को जीत जाता। और अब साउथ अफ्रीका की बारी थी और उनके कप्तान ग्रेम स्मिथ और उनके साथी ओपनर बल्लेबाज बी डिपेनआर दोनों क्रीज पर आए। लेकिन साउथ अफ्रीका की शुरुआत इतनी खराब रही, वो इतने बड़े लक्ष्य का दबाव नहीं झेल पाए और बी डिपेनआर दूसरे ओवर में नाथन ब्रेकन को अपना विकेट दे बैठे और वो आउट होने से पहले मात्र 1 रन बनाए। उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और नाथन ब्रेकन ने उनको क्लीन बोल्ड किया। अब साउथ अफ्रीका पर पहले से ही इतना बड़ा दबाव था और अपने ओपनर बल्लेबाज बी डिपेनआर को खोकर वो एकदम परेशान हो चुकी थी। लेकिन अब मैच में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, अब क्रीज पर आने वाले थे साउथ अफ्रीका के हरफन मौला खिलाड़ी हर्सल गिब्स और अब क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा था जो हर्सल गिब्स करने जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज तक क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स, अब बताते हैं आगे। अभी तक इस मैच में खेले गए सारे ओवर्स ऑस्ट्रेलिया के ही पक्ष में थे, लेकिन अब हर्सल गिब्स सब कुछ बदलने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, हर्सल गिब्स और ग्रेम स्मिथ ने एक ऐसी पारी खेलना शुरू किया जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सांस तक अटक गई। कोई भी गेंदबाज इनका तोड़ नहीं निकाल पा रहा था और वहीं दूर खड़े कप्तान रिकी पॉन्टिंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उनके चेहरे की सिकन बता रही थी कि वो अब क्या सोच रहे हैं। सभी को पता था कि रिकी पॉन्टिंग एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कप्तान भी हैं और वो कभी भी हार नहीं मानते थे। वो लास्ट बॉल तक लड़ने वाले बल्लेबाज थे और कप्तान थे। जब उन्होंने देखा कि ग्रेम स्मिथ और हर्सल गिब्स का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है तो उन्होंने एक चाल बनाई और इस चाल में पूरी तरीके से ग्रेम स्मिथ फंस भी गए थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया और उनका कैच छूट गया। और अब क्या था, इधर ग्रेम स्मिथ का कैच छूटा और ग्रेम स्मिथ ने इसका फायदा उठाते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ दिया। वहीं दूसरे छोर पर खड़े हर्सल गिब्स ने भी अपना 50 जड़ दिया। मतलब पूरी तरीके से ये लोग एक बेहतरीन पारी खेलना शुरू कर दिए थे और ऑस्ट्रेलिया को पीछे ढकेलना शुरू कर दिए थे। और देखते ही देखते हर्सल गिब्स और ग्रेम स्मिथ के बीच में 187 रन की पार्टनरशिप हो गई और ये पार्टनरशिप इतनी तेजी से हुई कि इस पार्टनरशिप के लिए मात्र 124 गेंदों का ही सामना किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पार्टनरशिप बहुत ही घातक होती जा रही थी। और स्कोर कार्ड की तरफ अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड हो चुका था 22 ओवर की समाप्ति के बाद 190 रन और 1 विकेट। मतलब अगर अब देखा जाए तो ये मैच 50-50 का हो गया था। ये मैच अब किसी भी टीम की तरफ जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती थी इस मैच को और साउथ अफ्रीका भी इस मैच में आ सकती थी। अब ऑस्ट्रेलिया एकदम परेशान हो चुकी थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने एक दिमाग लगाया। मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि रिकी पॉन्टिंग एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान भी थे। रिकी पॉन्टिंग ने जब देखा कि कोई भी गेंदबाज उनका काम नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने पार्ट टाइमर को लाने की सोची और उस समय पार्ट टाइमर उनके पास गेंदबाज थे माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क ने 23वें ओवर की पहली ही गेंद पर ग्रेम स्मिथ को आउट कर दिया और उनको माइकल हसी के हाथों कैच कराया।
इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में कुछ राहत मिली और ग्रेम स्मिथ आउट होने से पहले अपना काम बाखूबी कर चुके थे। उन्होंने 55 गेंदों का सामना करते हुए 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के भी उड़ाए थे। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। ग्रेम स्मिथ के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए थे उस समय के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, लेकिन एबी डिविलियर्स कुछ खास न कर सके और 20 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 14 रनों की पारी खेली और उनको नाथन ब्रेकर ने आउट किया। और वहीं दूसरी तरफ हर्सल गिब्स ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने देखते ही देखते 150 रनों की पारी भी खेल दी। मतलब साउथ अफ्रीका के सारे बल्लेबाज एक तरफ और हर्सल गिब्स एक तरफ। ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी तोड़ नहीं मिल रहा था हर्सल गिब्स का। और वहीं पर अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका का स्कोर अब तक 32वें ओवर में 299 रन हो चुका था 3 विकेट के नुकसान पर। मतलब पूरी तरीके से ये मैच अब साउथ अफ्रीका के पक्ष में आ चुका था। कहीं से भी कोई उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा कि जिसकी कल्पना जोहानिसबर्ग के स्टेडियम में उपस्थित 34,000 दर्शकों को नहीं थी। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने नहीं टिक रहा था और इसी के चक्कर में रिकी पॉन्टिंग पार्ट टाइमर लगाए जा रहे थे और एक पार्ट टाइमर गेंदबाज उनका और एंड्रू साइमंड्स आया जिसने हर्सल गिब्स को आउट किया, जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। और अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 299 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो गया। और ओवर की बात कर ले तो ओवर चल रहा था 32वां। और वहीं पर बात की जाए हर्सल गिब्स की तो हर्सल गिब्स आउट होने से पहले 175 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इस दौरान उन्होंने मात्र 111 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 7 छक्के भी लगाए। और अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी भी साउथ अफ्रीका को 109 गेंदों पर 135 रनों की जरूरत थी और उनके पास सिर्फ बचे थे 6 विकेट। और इसके बाद साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली और साउथ अफ्रीका को एक गेंद शेष रहते 1 विकेट से जीत दिलाई। और इस दौरान मार्क बाउचर ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इस तरह ये क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज माना गया। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।